दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो रहा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। देखो दोस्तों, किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें उस स्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। यदि हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया 23 3 से 30 12। यदि राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। यह राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हो गया 23 3 से 30 12, 69 30 से 78 17। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये दिशा हो गई। अब बात करते हैं कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी छोर से गुजरती है। ये कहते हैं कि दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल होते हैं। एक ऐसा जिला है वो बीच से होकर गुजरती है और एक ऐसा जिला है जिसको दक्षिणी जो कर्क रेखा है वो दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान का 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिनमें से एक तो हो गया अपना डूंगरपुर, एक हो गया डूंगरपुर और एक हो गया बांसवाड़ा। ये 2 जिले ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा संबंधित है। ठीक है, देखो अगर कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात करें कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी हो गई? 26 किलोमीटर। अगर ऐसे पूछे कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो कौन से जिले के बीच में से होकर गुजरती है, तो हमारा हो जाए ऐसा बांसवाड़ा जिले के क्या मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है। और यदि दक्षिणी सीमा में भी स्थित अगर कोई गांव पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले कि दक्षिणी सीमा में कौन सा गांव है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो दक्षिणी सीमा का जो गांव आता है वो आता है चिखली गांव। देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, हमारे सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा जा चुका। हो सकता है अभी ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड थर्ड में भी पूछा गया हो, लेकिन हम अभी विशेष रूप से सेकंड ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा जा चुका है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो राजस्थान का जो विस्तार है, भी राजस्थान है वो पूर्व से पश्चिम कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना है, इस संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। जो ये प्रश्न पूछा गया हमारा सामान्य शिक्षा विभाग में पूछा गया था 2019 में। ये प्रश्न 2019 में सामान्य शिक्षा से पूछा गया था कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है। देखो यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण ये हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण, ये हो गया 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर। लेकिन पूर्व से पश्चिम की अगर अपन बात करें, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर हो गया। उत्तर से दक्षिण हो गया वो 826 हो गया और पूर्व से पश्चिम हो गया वो 869 हो गया। और अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है, हमारा अगला प्रश्न है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है। देखो दोस्तों, हाँ सीमाएं हमारे राजस्थान में 2 प्रकार की लगती है, एक है अंतर्राज्यीय सीमा, एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा है जो हमारे राजस्थान की है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, एवं अंतर्राज्यीय सीमा है वो अनेक राज्यों से के साथ लगती है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो हमारा एकमात्र ऐसा देश, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसके राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, और ये प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला कब पूछा गया था? 2017 के मैंने पूछा जा चुका है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब देखो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर।
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब 1017 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, लेकिन इसके अंदर कुछ जिले भी आते हैं। मैं आपको यहाँ पे जिले लिख देता हूँ। देखो, अगर सबसे ऊपर से बात करें कि सबसे ऊपर हमारा कौन सा आता है, गंगानगर आता है। तो एक नंबर पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जिला आज जैसे गंगानगर, गंगानगर गंगानगर के बाद में हमारा जो नया जिला है वो आएगा अनूपगढ़। अनूपगढ़ अनूपगढ़ के बाद में आएगा बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर। बीकानेर के बाद में आएगा फड़ौदी। फड़ौदी। उसके बाद आएगा जैसलमेर। जैसलमेर। और उसके बाद में आ जाएगा बाड़मेर। ये 6 जिले हैं जिनकी सीमाएं हैं वो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, ये 6 जिले। अब देखो, इसमें एक चीज आप नोट करना, ये जो फड़ौदी जिला है ना, ये थोड़ा विवादित है, क्योंकि ये हमारा नवगठित जिला है। इसको लेकर सरकार ने अभी तक ऑफिशियल आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर ये चीज पूछ भी ले, उसमें 6 जिले दे भी दे, हो सकता है कि 5 भी दे दे, लेकिन जब तक एग्जाम होगा तब तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो, ये एक प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न देखो, 5 नंबर प्रश्न देखो, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखो, अंतर्राज्यीय सीमा जो हमारा राजस्थान है वो पंजाब के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, यूपी के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, एमपी के साथ भी बनाता है, गुजरात के साथ भी बनाता है। ये हमारे अंतर्राज्यीय। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो अपना कौन आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा। अगर वैसे भी पूछ ले कि अंतर्राज्यीय सीमा है तो 520 किलोमीटर हमारा झालावाड़ वाला ही आएगा। चलो, ये हो गए हमारे 5 प्रश्न। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बढ़ते हैं, तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 2 राज्यों के साथ सीमा। ठीक है, राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2010 के सेकेंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो उस समय ये प्रश्न है वो धौलपुर के संबंध में पूछा गया था। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? धौलपुर। धौलपुर कर लेंगे। ठीक है, ये 2 जिलों की सीमा बनाता है धौलपुर। 2 जिलों की सीमा, ये धौलपुर जिला हो गया। चलो, अब अंतर्वर्ती जिले देखो दोस्तों, अंतर्वर्ती जिले कौन से होते हैं? कई बार क्या होता है कि हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ जिले ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कुछ जिले अंतर्वर्ती होते हैं जो किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रश्न पूछा गया ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अब राजस्थान में देखो 21 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं। राजस्थान में 21 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, वो किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था ये उस समय में इसका बूंदी को उत्तर माना गया था। बूंदी है वो अंतर्वर्ती जिला है जो किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलिए, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल। अगर राजस्थान की क्षेत्रफल की अपन बात करें, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी अगर बात की जाए तो ये जो प्रश्न है वो 2 प्रकार से पूछा जाता है। हो सकता है 3 प्रकार से भी पूछ ले, लेकिन फिलहाल 2 प्रकार से ही पूछा गया है। देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल ये जो है 2011 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। ये प्रश्न है, ये वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का अगर क्षेत्रफल अपने को वर्ग किलोमीटर में पूछे तो क्या हो जाएगा? 3,42,239 वर्ग किमी।
वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में 2011 और 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि बात करें 2010 की, 2014 की और 2018 की, तो इसके अंदर क्या पूछा गया था कि भारत के संदर्भ में पूछा गया था। भारत के संदर्भ में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो अगर भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के हिस्से की अगर बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा आता है, तो 10.41% का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का प्रश्न दो प्रकार से होगा। एक प्रकार इसमें वर्ग मील भी पूछते हैं, वर्ग मील। ये प्रश्न भी अभी तक तो सेकंड ग्रेड में पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये पूछ ले वर्ग मील में भी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वर्ग मील में बात करें तो ये वर्ग मील में आ जाएगा। अब देखो, गुजरात जिले नहीं है, कुछ जिले हैं जिसमें कुछ जिले हैं वो अधिक सीमा बनाते हैं, कुछ जिले कम सीमा बनाते हैं। तो इसके संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न है वो दो बार पूछा जा चुका है, 2017 में भी पूछा जा चुका है, 2018 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्वाधिक, अगर बात करें सर्वाधिक की अगर बात करें कि भी गुजरात के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है उसमें सर्वाधिक जो सीमा है वो कौन सा जिला बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा हमारा बनाता है उदयपुर।